नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के खेड़े में, जहां आज ईद की नमाज इस वक्त हो रही है और नमाज में पहुंचे काफ़ी कुछ बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और यहां कर नमाज पहले सब में पढ़ चुके हैं। अब दोबारा से नमाज फिर पढ़ी जाएगी। तो आइए एक बार यहां पर बात करते हैं कि जो नमाज में वरिष्ठ लोग हैं, जो उनसे एक बार बात करेंगे उनका क्या। हमारे साथ यहाँ पर असगर रजा मौजूद हैं, उनसे कर लेते हैं बात, क्या कुछ आज हमारे मेंबर साहब आओ पार्षद जी इधर आ जाओ। ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। ये हमारे इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और इस नमाज पढ़ने के लिए सभी जो हमारे इलाकाई लोग हैं उन्होंने नमाज पढ़ी है और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का हम आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी हम ईद की मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने भले से असुविधाएं पैदा करने की कोशिशें की, लेकिन हम अपने समस्त स्तर के प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूर्ण रूप से हमको सहयोग किया और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन का जिम्मा संभाला और आपके सामने सभी लोगों ने नमाज पढ़ी है। आपका कोई विशेष सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जिस तरीके से सरकार द्वारा जो यहाँ पे गाइडलाइंस जारी करी गई थी, क्या उसी के नियम अनुसार ही सारी चीजें करी गई हैं? अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि जो जिला प्रशासन ने कुर्बानी के विषय पर गाइडलाइन जारी की थी। देखिए, आप संविधान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। जब संविधान ने के हाथ में बंदूक दे दी और जिला प्रशासन के हाथ में कलम दे दिया, उसके बाद प्रशासन ने एक आशंका व्यक्त की थी कि अगर इस बंदूक और कलम का कभी दुरुपयोग होगा तो समाज के बेहतर समाधान के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक, एमएनए और ये मेयर और एमपी का चयन किया और उसका स्थान इसमें बनाया। जब आज उल्टा हो रहा है कि यहाँ जिला प्रशासन जिसके हाथ में कलम देकर संवैधानिक ताकत दी गई, पुलिस प्रशासन जिसके हाथ में बंदूक देकर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन करने के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया। और हम चूंकि एक ऐसे लोकतंत्र में जीते हैं जहां पर वोट का वर्चस्व है, अस्तित्व है, और वोट देकर हम इन दोनों ताकतों के ऊपर एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ताकि अगर कलम और बंदूक का दुरुपयोग हो तो हमारे प्रतिनिधि बीच में आकर जनता और प्रशासन के बीच में उसका समाधान कराएं। आज जो आप गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, वो गाइडलाइन जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के विपरीत तो कोई जा ही नहीं सकता, ये तो आप भी समझते हैं। और हम लोग तो आप जानते हैं कि इस तरीके की अनुशासित और शांति पसंद कौम है, क्योंकि इस्लाम का हिंदी में मतलब ही शांति है। तो जो मुसलमान है वो शांति को पसंद करेगा, जो मुसलमान है वो जिला प्रशासन के निर्देशों को मानेगा, जो मुसलमान है वो भाईचारा कायम करेगा, जो मुसलमान है वो सभी समुदायों को साथ लेकर चलेगा। और उन सभी विषयों पर इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, वो काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन आई है उसी गाइडलाइन के तहत कुर्बानियां की जाएंगी। लेकिन हम एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि जो मीडिया के बंधु हमसे सवाल कर रहे हैं कि जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन आई थी उसी का अनुरूप हो रहा है, तो चूंकि आप देश के संविधान के चौथा स्तंभ है, आपको एक बार जिला प्रशासन से भी ये सवाल जरूर करना चाहिए कि जब हमारे कोई त्योहार आता है तो किसी न किसी रूप में उस पर आक्रमण किया जा रहा है। अगर छोटी ईद का मामला था, उस वक्त हमारे पास ओहापोह की स्थिति थी कि आप ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे, कितनी जगह में नमाज पढ़ेंगे। बड़ी ईद का मामला आया, हमारी ईद उल अजहा का मामला आया, तो कुर्बानियों को लेकर विशेष तौर पर एसओपी जारी की गई, जिसमें जो है एक असुविधा और असमंजस पैदा किया गया, जिसमें बड़ी मुश्किल से हमने जिला प्रशासन के साथ परसों शाम से लगकर और कल शाम तक उस बात को निराकरण कराया गया। तो ये जिस अभी हमारा 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो एक बार जिला प्रशासन और जिम्मेदारों से भी आप लोग ये कैमरा लगाकर सवाल करें कि आप लोगों की जो नियुक्ति हुई है, आप लोगों की जो तैनाती है, आप लोगों को जो संवैधानिक ताकतें मिली हैं, उन ताकतों के आधार पर आपको इन लोगों की इनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्तियां, तैनाती मिली है,
या इनके बीच में व्यवधान और नई से नई चीजें पैदा करने के लिए जिला प्रशासन हमको बुलाए। कभी भी किसी भी त्योहार का मौका हो तो हमारे साथ बैठ के खुले मन से दिल के साथ एक डिस्कशन होना चाहिए, और उसके बाद जो भी हमारे कौम का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी अपने नए रिवाज को स्थापित करना चाहता है। गाइडलाइन में ये है खुले में कुर्बानी नहीं होगी, नालियों में खून नहीं बहेगा, और 18 साल की कम उम्र के बच्चों के सामने जो है कुर्बानी नहीं की वो जिला प्रशासन की गाइडलाइन नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय में 2018 में एक व्यक्ति ने PIL संख्या 103 और 104 दाखिल की थी। उसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था, 63 पेज का आदेश है। हम लोग खुद भी माननीय उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं और देश के समस्त उच्च न्यायालयों में आर्गुमेंट के लिए मैं खुद जाता हूं, तो उसका हमने बड़ी विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या भी पढ़ी है, उसके इंस्ट्रक्शंस भी लिए हैं, उसको पढ़ा है। उसमें जो एक अभी बीच में संशय पैदा हुआ था कि एक स्थल पर एक ही कुर्बानी, उसमें कहीं भी किसी पैराग्राफ में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि एक निर्धारित स्थान पर एक ही कुर्बानी होगी। इसी बात को लेकर हमने जिला प्रशासन से कल कहा कि इस आदेश को तो हमने पढ़ लिया है, अगर इसमें कोई आपने विशेष रूप से कहीं पढ़ा हो कि एक ही स्थान पर एक कुर्बानी होगी तो आप हमको बता दीजिएगा। आपके आदेश को हम और भी अपनी जनता तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन वो चूंकि एक जो है अपने स्तर से मामला निबट गया है प्रशासन का, और खासतौर से मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत संजीदगी से, आदरणीय CO साहब जो हमारे वैभव सैनी साहब हैं, SSI अनिल जोशी साहब हैं, और जो हमारे बहुत ही तेज तर्रार चौकी इंचार्ज पंकज कुमार जी हैं, इन लोगों ने बड़ी संजीदगी से सभी के साथ कल दिन में भी 3-4 बार मीटिंगें करके पूरे मामलों को निस्तारित किया है। जो हमारा प्रशासन कहेगा हम वैसा ही करेंगे। आप लोग आए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और दिल से आपका आभार।